अच्छा जी, हमारे पास टाइप टूल होता है जिसकी शॉर्ट की है टी। टी को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है ये, ठीक है। आप जस्ट वन क्लिक करते हैं तो ये दो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, लोरम इप्सम, ये डमी टेक्स्ट होता है। और अगर आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये आपका एक पैराग्राफ लिखा जाता है, ठीक है। शॉर्ट की टी। अगर इसका आपने इसके पैनल निकालना है तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा इस टाइप का। आपके बेसिकली ये इस टाइप का होगा जब आप पहली पहली मरतबा ओपन करेंगे तो। मेरी वॉइस क्लियर है बिल्कुल, कोई इशू तो नहीं है, बताएं आप। ओके। अच्छा जी, आप यहाँ से शो ऑप्शन करेंगे, जैसे ये राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हाइड होते हैं, इसको शो ऑप्शन कर लीजिए ताकि आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएं, ठीक है। यही आप जब टी टूल प्रेस करते हैं, टी प्रेस करते हैं तो ये आपके पास ऊपर भी आ जाता है, बट रिकमेंडेड ये है कि आप इसको एक साइड पे ले आकर। अरे खांसी आएगी तो आएगी ना, उसमें भी तो आएगी वाई माइक में, खांसी नहीं जान छोड़ रही। अच्छा चलें, क्लास करते हैं, फिर बाकी बाद में बातें करते हैं एंड पे, ठीक है। अच्छा, ये पहला जो लाइन है ये आपका फ़ॉन्ट होता है। फ़ॉन्ट मींस आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी हम टाइप्स की जितनी भी कैटेगरी होती है उनका एक एक नाम होता है, ठीक है। जैसे मोस्ट जो ज़्यादा चूज़ होता है वो आउटफिट है, हमारे पास एक फ़ॉन्ट, ठीक है। ये देखें जी, आउटफिट। फिर नीचे वाली लाइन में इसके वर्जन्स आ जाते हैं, यानी कि जैसे ये देखें, एक्स्ट्रा, लाइट, थिन, रेगुलर, उसके बाद मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक, ठीक है। मतलब एक ही फैमिली के अंदर मुख्तलिफ वेट्स को, एक ही यानी कि फ़ॉन्ट के मुख्तलिफ वेट्स को फैमिली कहते हैं, वो नीचे आपको यहाँ शो हो जाती है, ठीक है। यहाँ आप अपना फ़ॉन्ट का नेम लिखते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करना हो उसका आप नेम लिख सकते हैं, वो लिखेंगे तो अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपको एकदम वो यहाँ शो हो जाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं है, आगे जाके आपको डाउनलोड करके भी इंस्टॉल करना भी बताऊँगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ टाइप टूल को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ये साइज़ है आपका, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब आप इसको कंट्रोल ज़ीरो करें, कंट्रोल ज़ीरो आ जाए यार, ये देखिए ये है। इसको मैं यहाँ से मैं ब्लैक करता हूँ और ये देखिए अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से साइज़ भी बढ़ रहा है। इट्स मीन कि ये इसके साइज़ है, वेट्स हैं, ठीक है। ये अगर आप स्टार्टिंग में लेंगे तो ये आपको 12 ही मिलेगा। जब आप कोई भी न्यू फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, जब तक आपने उसके अंदर चेंज ना की हो तो ये आपको 12 पॉइंट्स पे ही मिलता है, ठीक है। जब हम एक बॉक्स के ज़रिए, यानी कि आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये बॉक्स बन जाता है। अगर इसी का मैं साइज़ छोटा कर दूं, यानी कि 7 करूं और इसको डिलीट करके अब मैं बनाऊंगा तो ये देखें, ये हमारे पास बॉक्स बन गया, इसके अंदर ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है, ये इस दो लाइनों के दरमियान के फासले को अप एंड डाउन करने के लिए ये ऑटो पे होती है। अगर आप चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। 6 पे करेंगे, ये देखें 7 एंड अगेन, फिर आप इसको और चेंज करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, बट ये ऑटो पे बेस्ट रहता है, ठीक है। फिर ये चीज़ छोड़ दें, आपके काम। अरे एक मिनट में फिर दोबारा कर लेता हूँ।
अब ठीक है। उम्र अब आपको ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है। मुझे बता दिया कि नहीं, ये नेट का इशू होता है अक्सर औकात, तो जिसकी वजह से ये हैंग हो जाता है, ठीक है हमारा। ये इंशाल्लाह मंडे से आपकी प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएंगे, पीसी आ जाएगा तो। अच्छा जी, किसी भी दो लफ्ज़ यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके दरमियान अगर आपने फ़ासला ज़्यादा करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है फोर्थ वाला। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बताएगा कि आपको माइनस में अगर जाना तो कम कर रहे होंगे। ये देखिए बिल्कुल जुड़ गए ये लफ्ज़ ना आपस में, -100 पे हैं। और जैसे ही आप इस पर करते हैं तो ये देखिए ये फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट्स के लिए ये यूज़ होगा। ये 0 पे ही रखें तो बेस्ट होता है। बट ये लोगोज़ के अंदर जब हम नेम लिख रहे होते हैं तब ये चीज़ हमारे बहुत काम आती है, ठीक है। मैं वो ऑप्शंस बता रहा हूँ जो आपके काम यूज़ होना है, आपके काम आना है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम लिखा है QASIN, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये बड़े हो जाएं, लफ्ज़ बड़े हो जाएं, तो उसके लिए हमारे पास ये शॉर्टकट पड़ा हुआ है यहाँ, क्रैप सॉल्व। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बड़े लफ्ज़ों में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ये फिर प्रेस करेंगे तो ये फिर छोटों में हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन होता है कि आपने पहला लफ्ज़ बड़ा करना है और बाकी समाल तो आपका ये देखें, ठीक है। यानी कि छोटे में, सॉरी, छोटे में ही ये बड़ा करेगा, जैसे यानी कि ये फुल बड़ा है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास छोटे साइज में उसको बड़ा कर देता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने स्केयर लिखना होता है, जैसे 2 का 2 का स्केयर 2, तो अब हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ जब प्रेस करेंगे तो ये देखें तो ये हमारा एक वो स्केयर लिखोगे, इस जगह आप क्लिक करने से आपका स्केयर आ गया। और अगर आपने नीचे लिखना है तो सेम उससे अगला ऑप्शन है आपके पास, ये चीज़, इसको क्लिक करेंगे तो वो चीज़ नीचे लिख हो जाएगी। अभी हम इससे अगला टूल पढ़ते हैं, वो है एरिया पार्ट टूल, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास कोई भी एक शेप है, मिसाल के तौर पे हम एक शेप ड्रा करते हैं, ये बन गई हमारे पास। और फिर एक एलिप्स मैं ले लेता हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया, शिफ्ट M, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख हो जाए, तो फिर ये हमारे पास अगला टूल है। हम इसको जैसे यहाँ पकड़ के क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे रख के, तो ये हमारा इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता है। टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा था, हमारा बॉक्स छोटा था, जिसका अब मैं इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ इसका साइज़ कर देता हूँ 4 कर दें, और ये चीज़ ख़त्म कर दें, ठीक है। अब मैं टी पकड़ूँगा, अगर वो उस टाइप टूल को ना भी पकड़ें तो आप वैसे भी अगर उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स के अंदर
उस बॉक्स के अंदर हमारा टेक्स्ट लिख हो गया, जैसे वो कटिंग के अंदर आ रहा है तो वो भी चीज़ हमारे पास कटिंग में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला है हमारे पास एरिया ऑन पाथ टू। आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, जैसे हम कोई कर्वी लाइन लगा लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारा टेक्स्ट आ जाए, यानी कि इस लाइन के ऊपर ही हमारा टेक्स्ट आ जाए, तो उसके लिए आता है एरिया टाइप ऑन अ पाथ टू। जैसे आप क्लिक करते हैं ये देखें टी के साथ, यानी कि उस आइकन के साथ वो एक पाथ टाइप आपको शो हो जाती है। आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे और ये देखें ये आपका टेक्स्ट लिख हो गया उसी लाइन के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ जब हम विंटेज लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है हमारे, और वहाँ हम इसको यूज़ भी बहुत करते हैं। अगर आपके पास सिंपल एक लाइन ही लगी हुई है, ठीक है, और हमारे पास मिसाल के तौर पर ये लाइन है, अब आपने सिर्फ टी प्रेस किया और आल्ट प्रेस जैसे ही करेंगे, ठीक है, अब इस पाथ के ऊपर जैसे ही लेकर आएंगे, ये देखें ये ऐसे यहाँ बॉक्स है, इसके ऊपर लेकर आएंगे, बेशक वो टाइप टूल ही हमारे पास सिलेक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाता है। आप क्लिक करेंगे ये आपका डमी टेक्स्ट यहाँ इंटर हो जाएगा। अब यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं अपना नेम लिख लेता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, इससे आगे आता है हमारे पास वर्टिकल। अगर हमने कोई भी लफ्ज़ ऐसे वर्टिकल टाइप में लिखना है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, इससे आपके सारे अल्फ़ाबेट्स इस टाइप में यूज़ होते हैं। ठीक है, और अगर आपने वो बॉक्स टाइप लिखना है तो बॉक्स बना हुआ है ऐसे, और उस बॉक्स के अंदर यानी कोई शेप के अंदर आपने इस टाइप का टेक्स्ट लिखना है, ना कि वर्टिकल बल्कि हॉरिजेंटली टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए आपका अगला टूल काम आता है। ठीक है, ये दो टूल्स हमारे काम नहीं आते, बस यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी अगला एक पोर्शन पढ़ लेते हैं पैराग्राफ्स का, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम अलाइनमेंट का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ वो हमारे बहुत काम आता है। ठीक है, ये देखें पैराग्राफ्स पे जाएं। पैराग्राफ्स पे आप देखें पहला जो ऑप्शन है वो है आपका राइट लेफ़्ट साइड पे अलाइन। अब सेंटर में अगर आप कहते हैं कि मेरा जो सारा टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाए और साइडिंग से लाइनिंग छूट जाए, तो आप ये देखें अब ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट आपका सारा, साइडिंग की जितनी लाइंस हैं वो खाली हो गई। अगर आप कहते हैं नहीं मेरा राइट साइड पर हो जाए तो फिर उससे अगला आता है हमारे पास ये ऑप्शन। और अगर हम कहते हैं कि जी हमारी ऊपर वाली लाइनें मुकम्मल हो बट एंड वाली लाइन जो है यहाँ तक कट हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये आता है लाइन। अब ये देखें उसको उसने जस्टिफाइड करके वो जो आपके वर्डिंग है उसको पूरा पूरा कर दिया और एंड वाली लाइन को हाफ तक छोड़ दिया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये सही रहे बट ये वाली लाइन जो है इसको सेंटर में आ जाए, तो ये देखें ये इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी। अगेन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन इस साइड पे अलाइन हो जाए, यहाँ से वो गैप आ जाए, तो ये आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको इसका ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इसमें लोगोज़ में हमारे पास हम बहुत चीज़ पढ़ रहे हैं जो लोगोज़ में आपके लिए यूज़ होता है, तो लोगोज़ में यहाँ तक आपका टाइप टूल यूज़ होता है। आगे फ़ॉन्ट्स की बात करेंगे तो मैं फ़ॉन्ट्स के बारे में बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करने हैं, प्रीमियम फ़ॉन्ट्स आपको दूँगा और सारा कुछ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे साथ हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक लोगो आता है, मिसाल के मैं लोगो ले आऊँ एक मरतबा, कोई भी एक लोगो ले आते हैं। बेटा बाहर जाओ, बाहर 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 बाहर।
अभी हम ये लोगो ले आते हैं मिसाल के तौर पे, और इसका नाम है, नाम भी लेकर आना पड़ेगा हमें। अच्छा, नाम कुछ भी लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे। हाँ, अभी ये हमने एक लोगो डिज़ाइन कर लिया। अब हमने इसका नाम लिखना है मिसाल के तौर पे। तो यहाँ हमारे पास वो पैराग्राफ्स के ऑप्शंस आते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी नाम है, मिसाल के तौर पर मेरा नाम है कासिम, तो मैं वही लिख रहा हूँ, कासिम नवाज़। एक लाइन ये है। फिर हमारा इसके नीचे एक लाइन आएगी, वो आएगी कोई भी है कंपनी एक्स वाई जी हम, ठीक है। आपने जब भी लोगो बनाना है, ये कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको शेयर भी करूँगा, मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैं अभी आया हूँ बाहर से, तो टाइम नहीं था मेरे पास, वरना मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा लोगो आ गया और ये हमारे पास नेम आ गया, ठीक है। अब यही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी आ रहे होते हैं, पैराग्राफ्स और अलाइनमेंट्स का। हम इसका यानी कि हमारा जो नाम होता है कंपनी का, हम उसको थोड़ा सा बोल्ड रखते हैं, और उसके नीचे मिसाल जैसे कोई कंपनी होती है तो हम उसको हमेशा रेगुलर या लाइट उसमें ले जाते हैं, ताकि हमारा वो बन जाए। और जैसे ये 4 है, तो हम नीचे वाले का इसका हाफ यूज़ करते होते हैं 2, ठीक है। यानी कि इस तरह ये चीज़ ऐसे यूज़ होगी हमारी, या इसको हम 3 कर लेंगे। कोई डिफरेंस हो ना हमारा नेम के साथ, नेम हमारा ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा लोगो है। अब मैं लोगो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ रखते हैं जी। अब आपको बेसिकली वो पैराग्राफ्स की हमने बतानी है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और अलाइन का पैनल खोलते हैं। ये अलाइन का पैनल आपके पास यहाँ भी है, लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं दोनों को। अब ये दोनों लेफ़्ट अलाइन है। अब हम नीचे वाले को पकड़ेंगे, कंट्रोल आर से आप रूलर ले लें, ताकि आप यहाँ एक आप यहाँ लगा लें, और एक आप जो है इस जगह पर ले आएँ, इधर। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करके आप इसको एडजस्ट कर लें। ये भाई मेरा ये लाइन है, ठीक है। और इसको आप लॉक कर सकते हैं बाय राइट क्लिक, लॉक गाइड्स। ये गाइड्स है ना आपकी। अब आपकी ये गाइड्स जो हैं लॉक हो गई हैं, ये आपके साथ हैंग आउट, यानी कि ये मूव नहीं करेंगी आपकी। अब आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। अब आप इसको पकड़ें, एक्सवी को हम पैनल खोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि वर्टिकल जो फासला है हम उसको बराबर कर सकते हैं। ये देखें, ये अब बढ़ है ना, ये देखें हम 200 करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, बट हम इसको 250 कर देते हैं और ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। और अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके इनकी जो पैराग्राफ्स हैं उनकी अलाइनमेंट करते हैं सेंटर, यानी कि ये दोनों सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। और हम इसको जब अब अलाइन करेंगे तो ये देखेंगे, ये कुछ इस तरह का अलाइन होगा। और अब आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके साथ आप खेल भी सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे। अच्छा, फिर इसका एक इशू ये होता है हमारे पास बेसिकली। अब देखिए, यहाँ से ये इस साइड पे है, यहाँ से ये इस साइड पे है। इसकी 2 वजह होती हैं। हम इसको अब दोबारा उसी पे लेकर आते हैं, यानी कि लेफ़्ट अलाइन पे, और देखें हम इसको अलाइन करते हैं, दोनों एक जैसे एक साइड से अलाइन हो जाएं, तो दूसरी साइड से हम खुद अलाइन कर लेंगे। अब इशू क्या है, जब हमने इस सब का साइज़ का वर्टिकल साइज़ के अंदर हमने गैप दिया है, तो ये जो आखिरी वर्ड है इसके अंदर भी हमारा गैप वही है। अब आप इसको डबल क्लिक करें और इसको जब आप यूँ सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ देखें ये 250 है, हम इसको क्या कर देंगे 0। अब जैसे 0 करेंगे और ये लें, इसको आप ख़त्म कर दें।
अब आप सिलेक्शन करें और अब आप इसको सेंटर अलाइन करेंगे तो ये देखें अब आपका बिल्कुल यहाँ से जो वो इस साइड पे आपका एक्स नज़र आ रहा था वो चीज़ अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसको कहते हैं हमारा इनके लोगों के जो नेम होता है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये और अब हम इसको क्रिएट आउटलाइंस कर देते हैं ताकि जो शेप्स होती हैं वो हमारी जो फ़ॉन्ट है उसको छोटा बड़ा करें तो उसके अंदर फ़र्क ना आए, इसीलिए हम उसको क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट को शेप में चेंज कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई इशू? ओके अच्छा, अब हमने एक एलिप्स टूल पढ़ा है, कुछ लोगो देखे होंगे विंटेज लोगो, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर लें, इसका हम स्ट्रोक ले लेते हैं ये, और अब इस स्ट्रोक के अंदर आपने थोड़ी सी चीज़ को समझना है कि अब हमारे पास दो नाम होते हैं, जैसे वही लेके चलते हैं। हमारा लोगो अगर मिसाल के तौर पर हम सेंटर में रख के और साइडिंग पे उसका टेक्स्ट लिखना है हमने शेप के अंदर, टी प्रेस करेंगे आप, सेम टी को प्रेस करने के बाद आप इस जगह पर आएंगे और जैसे ही आल्ट प्रेस करेंगे, ये देखें आल्ट प्रेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इस पॉइंट पे रख के, ये जो पॉइंट है आपने इस पॉइंट पे रख के आपने क्लिक कर देना है। ये क्या होगा, ये आपके पूरे एक सर्कल के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हमारा नाम तो है छोटा और मैं चाहता हूँ कि अब नाम आए, ये चीज़ इस तरह नज़र आए और ये चीज़ इस तरह नज़र आए। उसके लिए क्या है, अब आपने यहाँ कुछ गौर करने, एक लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है ये वाली, दो लाइनें आपको यहाँ नज़र आएंगी, ये होती है इसकी एडजस्टमेंट्स लाइंस, ठीक है। अब इसमें से आप एक को मूव कर रहे हैं तो ये आपकी ऊपर वाली हो रही है, ठीक है। अब आप इसको ऊपर कर दिया है तो ये देखें ये टेक्स्ट अब यहाँ से शुरू होगा। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को पकड़ता हूँ, लेकर आता हूँ इस वाली लाइन के ऊपर, और इस लाइन को भी पकड़ते हैं और इस लाइन को लेकर आते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब ये आपको यहाँ सर्कल रेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ज़्यादा है और आपके पास यहाँ स्पेस कम है। हमने तो ये नाम ही नहीं लिखना, अब हम यहाँ अपना नेम लिखते हैं जैसे हमने अभी लिखा था, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं पैराग्राफ्स में जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइन, ये लें, ठीक है। अगेन हमने आउटपुट लिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये आ गया। अब वही हम यहाँ से इसका फासला ज़्यादा करेंगे ताकि ये यहाँ इसके बराबर आ जाए, तो हम इसको ट्राई करते हैं जी 100 पे, 100 भी कम है, हम इसको करते हैं 200 पे ट्राई, ये लें जी, ये हमारा एक बन गया कासिम का। अब हमने एक कॉपी होती है, यानी कि इसकी कॉपी लेने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़, यानी कि प्लेस इन फ्रंट, ये आप ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, एडिट में, यहाँ आपको पड़ी हुई हैं, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट इन फ्रंट है, पेस्ट इन बैक है, पेस्ट इन प्लेस, ये थोड़ी शॉर्ट कीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। आप कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ करेंगे तो उसके ऊपर ही आपकी एक और कॉपी आ जाएगी, यानी कि ये जैसे आपके लिखा हुआ है सेम टू सेम इसी के ऊपर आपकी एक और कॉपी जनरेट हो जाएगी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़। अब आप जैसे ही वो अपना सिलेक्शन टूल पकड़ते हैं तो आप अब इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ नीचे ले आएंगे, ये लीजिए। अब हमने यहाँ नाम तो लिखना है, मिसाल के तो ZXZY कंपनी लिख देते हैं, XYZ कंपनी। बट अब ये तो हमारा नाम सीधा है कासिम नवाज़, बट ये उल्टा है, ये तो पढ़ने में नहीं आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो लाइन है आपकी, आपने इस लाइन को पकड़ना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जूम कर लें, ये जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, इस लाइन को पकड़ना है आपने और इसको आपने ऊपर की तरफ कर देना है, बिल्कुल बराबर सीधा ऊपर की तरफ जब करेंगे तो ये लेंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे अब इसको आप जूम आउट करके देखें तो ये देखें जी,
अब ये टेक्स्ट हमारा क्या हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं और इसका साइज़ छोटा करेंगे और इसका फ़ॉन्ट का रेगुलर कर देते हैं और इसका जो है ना, बल्कि हम इसको करते हैं 2, ये लेंगे। ठीक हो गया। अब इशू ये आ रहा है, ये जो लाइन है ये तो इसके ऊपर है टेक्स्ट, बट ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट भी इसके बराबर नहीं आ रहा ना, इस सर्कल के ऊपर बराबर नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ एक पॉइंट होता है ये वाला, ये लाइन से आपने कितना लेकर जाना है। अब हम जब ऐसे इसको प्लस में लेके जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट माइनस में जैसे ही लेके जाएंगे, और माइनस में भाई माइनस में लेके जाएंगे तो ये देखिए ये अब इसके बराबर, इस लाइन के बराबर करके हमने इसको छोड़ना है। तो हम इधर क्या करते हैं -1.5 करके देखते हैं, मगर ये भी ज़्यादा है। अब ये देखें, अब वो बिल्कुल एक सर्कल आपका बन गया सेम टू सेम। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें, हम इसके अंदर हम कोई भी एक आइटम रख के और हम इसके अंदर ये हमारा विंटेज टाइप लोगो हम इस तरह क्रिएट करते हैं। कोई भी शेप है आप उसके साथ इस तरह खेल सकते हैं। यहाँ पर एक 2 स्टार बना सकते हैं अपना, और साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर एंड पे हमने क्या करना होता है, हमने इसको सिंपल क्रिएट आउटलाइन कर देना होता है। कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ हम इसको आउटलाइन कर देते हैं, और अब ये हमारा एक शेप बन चुकी है। मिसाल के तौर पे अब वो हमारा लोगो पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। टाइप टूल सबको क्लियर हो गया है, कोई इशू? क्या इशू? क्लियर है, अच्छा। उमर ठीक है, ओके। और भी बैठे हैं, उम्मे हानी बैठी है, अदनान भाई बैठे हैं एक। ओके, ठीक है। ये हमारे टाइप्स टूल्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास आता है ब्रश टूल। ठीक है, ये ब्रश टूल फ़ोटोशॉप में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के सारा काम ही। ओके, सर्कल ले लिया हमने, मिसाल के तौर पे एक लाइन बना लेते हैं। मैं लोगो बना लेता हूँ। चलें, ब्रश टूल करके ना मैं आपको उसके साथ फिर ये चीज़ दोबारा बता देता हूँ। ठीक है फ़रीदा, आप देख रही हैं तो आपको समझ आ जाएगी। हमने एक शेप बना ली, मिसाल के तौर पे हमने कोई भी एक शेप बना ली है, स्ट्रोक की मदद से या फिल की मदद से, आप जैसे भी बनाना चाहो आपने बना ली। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे रखना है, यहाँ रख लें और इसको आप स्ट्रोक कर दें। ठीक है, एक ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ हम यहाँ से एक लाइन लगाएं, और हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसका हम स्ट्रोक क्या करते हैं, स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगेन हम जो है कंट्रोल वाई से, वो आपको मैंने शॉर्ट की बताई थी। वालेकुम अस्सलाम इब्रार, क्या हाल है आपके? ठीक है,
अब ये हमारे पास है, या इसको आप डिलीट कर दो फ़िलहाल। अब ये लीव बन गया हमारे पास, या एक पत्ता टाइप बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रश पैनल है हमारे पास, ठीक है। ये कुछ ब्रशेस भी हैं हमारे पास पहले से बने पड़े, हम इसको भी यूज़ करते हैं। अच्छा, बातें बाद में करेंगे अब्रार, अभी फ़िलहाल जो है ना थोड़ा सा वर्क कर लें, ठीक है। ये कुछ हमारे पास पहले से बने पड़े हैं कैलीग्राफी के फ़ॉन्ट्स के लिए। आप मिसाल के तौर पर अब आपके पास एक लाइन लगा ली है, ठीक है। ये तो आप सब ने तकरीबन ही वो किए होंगे, ये लो, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट कर लें, आप यहाँ से अब ये लगाएंगे तो ये देखें ये मोटा हो गया, ये और मोटा। ये कैलीग्राफी का ब्रश है, ठीक है। फिर ये भी कैलीग्राफी का ब्रश है, ये भी, ये देखें खतूत वाला ब्रश हो गया। फिर ये बेसिक है आपकी ये चीज़, ये ब्रश भी है आपके पास इधर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब हम न्यू ब्रश बनाना सीखते हैं, और उस ब्रश के साथ कुछ क्रिएट करना भी सीखेंगे, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब यहाँ आप देखें आपके पास न्यू ब्रश, आप जिसको जैसे क्लिक करते हैं ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। एक कैलीग्राफी का ब्रश है, एक स्कैटर ब्रश है, एक आर्ट ब्रश है, एक ब्रिटिश पैटर्न ब्रश है। इसमें जो यूज़ होता है वो स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश और पैटर्न ब्रश होता है। कैलीग्राफी का होता है कि आपने कोई एक लाइन लगा ली, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। जैसे अब मिसाल के तौर पे हम एक लिप्स की लगाते हैं, ये लें और इसको हमने ये कर दिया। अब मैं इसको जो है ना ये बना देता हूँ और इसका एंगल रख देता हूँ ये। अब मैं इसको क्रिएट न्यू करता हूँ और कैलीग्राफी पे क्लिक कर देता हूँ, और ये देखिए अब ये ऑप्शन आ गया। अब आपने जिस नेम से सेव करना है वो कर लें। एंगल, भाई जो एंगल मैंने रखे है उसी पे, या उसको आपने रेंडमाइज़ करना है, चेंज करना है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से रैंडम करेंगे तो आपकी वेरिएशंस आ जाएंगी, बट आप इसको फिक्स्ड ही रखिएगा, ठीक है। राउंडनेस 100%, साइज़ जितना हमारा स्ट्रोक का साइज़ लगा हुआ है उतना ही आप ओके कर देंगे। ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब मैं एक ब्रश लेता हूँ, और ये वाला ब्रश ले लिया मैंने। रिमेंबर, आपके पास कोई चीज़ सिलेक्शन में ना हो, वरना ये उसके ऊपर ये चीज़ ब्रश अप्लाई हो जाएगा आपका। अब ये ब्रश लिया और अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो अब देखें ये आपसे पूछ रहा है कि भाई स्मूथ हो या ना हो। मैं कहता हूँ जी स्मूथ हो, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह टाइप करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास वो बिल्कुल एक तिरछा नहीं बना, बल्कि ये बिल्कुल तिरछा बनाएंगे ना तो ये इस टाइप का आपका ब्रश बन जाएगा। ऐसे ये बने पड़े ना, ये देखें ये है, या ये देखें ये चीज़ आप उस ब्रश को बनाएंगे तो वो आपका इस तरह का कैलीग्राफी लोगो के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। जब हम उर्दू के लोगो या अरेबिक लोगो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका प्रॉपर तरीका, और हैक भी बताएंगे कि अगर आपका होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्कैटर ब्रश, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ओके करें। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। स्कैटर ब्रश का क्या होता है, आप यहाँ से टिंट्स एंड शेड कर सकते हैं। टिंट्स मतलब होता है जो कलर आपने चूज़ किया होगा वही, या जो आपने रखना है, ठीक है। साइज़ क्या है, फिक्स्ड है हमारा। अब मैं इसको करता हूँ रेंडमाइज, या फ़िलहाल फिक्स्ड का आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारा अब ये तो बहुत गंदा बनेगा ब्रश, मिसाल के तौर पे हम एक यहाँ से लेते हैं पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन ले लिया, इसको आप इसमें कर दें और क्रिएट न्यू करें और स्कैटर में जाके ओके कर दें। ये आपके पास बन गया, ठीक है। ये क्या करता है, आपके पास एक बी ले लें और आपको एक लाइन लगाएं ऐसे, तो ये देखें वो एक पैटर्न टाइप का बन जाएगा आपका। वही हर चीज़ वही चीज़ बनाएगी आपकी, ठीक है। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी आप ड्रा करें तो वो आपका वही स्केयर्स को बनाता रहेगा।
अब मैं चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा सा एडिट करें। एडिट क्या करें कि ये रेंडमाइज हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ये लगा ली लाइन। अब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ रखना है, प्रीव्यू ऑन कर लें। मरियम क्लास देखो, फिर बाद में आपने कहना है कि सर समझ नहीं आई। अब ये देखिए रेंडमाइज़ करते हैं हम। रेंडमाइज़ करने का मकसद क्या है, अब मैं इसको यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। यानी कि मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ से कुछ थोड़ा सा आगे जाके इसको आप पतला कर दो या बड़ा कर दो। ये लो, ये देखो वो बड़ा कर दिया उसने। मैं कहता हूँ नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको करता हूँ 150, ठीक है। ये देखो, और इसको मैं कर देता हूँ 50। ये देखो अब वो कहीं पे बड़ा कर रहा है और कहीं पे वो छोटा कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ रेंडमाइज में आती है, साइज़ को रेंडमाइज करना है, ठीक है। स्पेसिंग यानी कि एक डॉट से दूसरे डॉट के अंदर स्पेसिंग कितनी हो, फिक्स्ड हो या रैंडम हो। रैंडम मतलब यानी कि अब मैं इसको यहाँ से सेटिंग को चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको करता हूँ 150। अब देखें, और इसको मैं करता हूँ 50। अब देखें कहीं पे ये स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है और कहीं पे जो है ना इसकी स्पेसिंग बिल्कुल कम हो रही है। यानी कि उस चीज़ को वो बिल्कुल एक रैंडमाइज कर रहा है, ठीक है, बाय स्पेसिंग के साथ। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ तो वो देखो फिक्स्ड है। अब इसके दरमियान का जितना फासला है वो फिक्स्ड होगा, वो हमारा चेंज नहीं होगा। स्कैटर, स्कैटर मतलब होता है फैलना, किसी भी चीज़ को फैलाना है हमने। अब मैं इसको अगर ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें वो थोड़ा सा इस साइड पे फैल रहा है। अगर मैं इसको इस साइड पे करता हूँ वो भी इस साइड पे, मगर इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये देखें ये चीज़, ठीक है। यानी कि उस चीज़ को फैलाना है हमने, तो हम ये स्कैटर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगेन रोटेशन है, यानी कि एक के साथ अगला रोटेट करना है तो वो कैसे करना है। अब देखिए यहाँ एक ही शेप में जा रहा है आप सबका। अब मैं कहता हूँ जी इसको थोड़ा सा हम रेंडमाइज़ करते हैं, यानी कि इसका जो लोगो है वो रोटेट होता रहे। अब देखेंगे आप यहाँ से थोड़ा बहुत रोटेशन हो रही होगी, ये देखें ये रोटेट हो रहा है ना। अब देखिए ये चीज़, ये इस जगह देखें आप, इस पॉइंट्स को देखें फिर आपको समझ आएगी। नज़र आ रहा है ना आपको रोटेट होता हुआ। ठीक है, अब ये स्कैटर ब्रश आपको समझ आ गया। स्कैटर ब्रश क्या होता है, इसके साथ कोई भी शेप बनाकर आप उसको स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप ओके करते हैं ये आपसे पूछेगा भाई ये जो स्ट्रोक है उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। मैं कहूँगा येस अप्लाई टू स्ट्रोक। अब ये हमारा एक है तो वो एक लाइन ही, बट उसके ऊपर जो हमारा ब्रश अप्लाई हुआ है, ये देखें ये है एक लाइन, बट उसके ऊपर जो ब्रश अप्लाई हुआ है वो हमारा ये हुआ है। फिर हम इसको अगर हमने इन सब को शेप में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है। एक्सपेंड अपीयरेंस किया, ये देखें अब ये सारी शेप्स में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है जी आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश भी बड़ा काम का ब्रश है, बहुत यूज़ होता है। बेसिकली एक ये बना लेते हैं। चलो जी, हम प्रेस करते हैं आर्ट ब्रश पे जाते हैं और ओके करते हैं। अब हमारे पास ये वो एक स्केल आ गया, ठीक है, स्केलेबिलिटी है। और ये होता है स्ट्रेच। अब आप यहाँ से आपने करना है जी, आपका ब्रश अगर ऐसे पड़ा है तो आपने इसकी डायरेक्शन यही रखनी है। ये फिर दोबारा हम एडिट करेंगे।
स्केल टू प्रोपोर्शन यानी कि जो आप जैसे आप एक लाइन ड्रा करोगे उसके मुताबिक करना है, या स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, या आप इसको रैंडमाइज अपनी मर्ज़ी से आप रखना चाहते हैं कि भाई आपका लोगो जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रेच यानी कि ये चीज़ स्ट्रेच हो जाए, ये चीज़ स्ट्रेच ना हो, ये हमारा सेम टू सेम रहे। कलर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप टेंट्स करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके पास बन गया ब्रश। अगेन हम एक और बनाते हैं, फिर उससे एक चीज़ क्रिएट करेंगे ताकि आपको उसका समझ आ जाए कि क्या चीज़ है और कैसे। टेंट्स और ओके, ठीक है। अब हम ब्रश लेते हैं और ब्रश में ये टूल हमने पकड़ा और ये देखें, ठीक है। ये अब हम इसको भी लिया और हमने एक लाइन लगाई, ये देखें जी, ठीक है। वो पत्ता बनता जा रहा है ना हमारा। अगर आप इसको पत्ता बना के रख लेंगे तो ये पत्ता बन जाएगा आपका, ठीक है। ये देखें, फूल की पत्तियाँ आप बना सकते हैं। एक पत्ती बना लो, उसको सेव कर लो, फिर उसके साथ ऐसे आप ड्रा कर लो। अगेन ये है। अब देखें, अब मैं इसको जब करता हूँ तो इसका ये सर्कल भी स्ट्रेच है, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इधर आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ जी ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक स्ट्रेच हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक ले आता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। ये देखें, अब वो बहुत वो प्यारा सा, वो जैसे फूल के ऊपर नहीं होती वो हल्के हल्के से, जहाँ पॉलीग्रीन जिसको कहते हैं हम, वो चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी, ठीक है। विड्थ फिक्स्ड है, आपने इसको चेंज करना है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, विड्थ आपने चेंज करनी है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो लाइंस हैं ये फ्लिप हो जाएं। फ्लिप मतलब उल्टा हो जाए। तो ये देखें, यहाँ से आप फ्लिप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने हॉरिजेंटली करना है तो ये आपका काम आएगा, और ओके करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। समझ आ रही है सबको ब्रशेस की? अच्छा, ठीक है। अभी अगला जो हमारे पास ब्रश आता है वो आता है ब्रिटिश ब्रश। ये मेरे काम का कभी नहीं आया। अभी आप कोई भी एक शेप बना लें, मिसाल के तौर पे आपने ये एक शेप बनाई है और मैं इसको यहाँ रख के क्या करता हूँ जी, कट कर देता हूँ। ये बन गई हमारी, ठीक है, ये शेप है। अब आप न्यू करें, पैटर्न पे चलते हैं डायरेक्ट। जो चीज़ हमारे काम नहीं आनी हम उसको पढ़कर ऐसे ही आपने ज़ाया कर देना। अब आप ओके कर दें, ठीक है। अब आप एक बॉक्स ले लें। अब मैं चाहता हूँ जो इसकी साइडिंग है, जो लाइनिंग है, वो लाइन की जगह मेरे पास वो चीज़ बन जाए। तो मैं इसको सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको डबल क्लिक करके इसको आप रैंडमाइज़ कर सकते हैं। वही स्केल आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो ये लें, प्रीव्यू ऑन कर लें, आपको पता चलता रहे। ये लें, ठीक है। आपने इसको ऊपर करना है, बड़ा करना है तो ये लें, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपने इसको फ्लिप करना है यानी कि उल्टा करना है तो वो उल्टा भी हो जाता है। स्टैचू फिल्ड है, यहाँ टेंट्स कर दें आप, यानी कि जो कलर आप यूज़ यहाँ आपका यूज़ हो रहा होगा वही आपका यहाँ यूज़ हो रहा होगा। टेंट्स का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इट्स ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गई? चलें जी, आज कुछ ट्राई करते हैं।
फिर असाइनमेंट्स दूंगा आपको, आपने उसी के मुताबिक लोगोस बनाने हैं ब्रशेस को यूज़ करते हुए। एक ब्रश बनता है, ऑफसेट पाथ कहाँ यूज़ होता है सर, वो बता दें हमें, और वो यूज़ कैसे करना है वो भी बता दें हमें। तो वो चीज़ आज फिर दोबारा देख लें। एक ये सर्कल लिया हमने, अब मैं इसको ये कर रहा हूँ, और एक इसकी कॉपी ली है ये, और मैंने इसको क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट। ओके ठीक है। अब आप ये देखें, अब मैं थोड़ा सा इनको मैं बड़ा कर लूँ, ये आ गया ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने अब ये तो है स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोक्स हैं, तो स्ट्रोक को हम क्या करेंगे, शेप में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। अब ये हमारे पास बन गया शेप्स। एक को पकड़ा, इसका ऑफसेट पाथ लगाया, ये तो बहुत ज़्यादा लग गया भाई, 0.5 देखें तो ठीक है, वरना 1 करके देखें, ये 1 ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये 1 लगा दिया, ओके, और इसका कलर मैंने कर दिया वाइट, ऐसे ठीक है। बट ये ऐसे लग रहा है ये ऊपर पड़ा है वो नीचे पड़ा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ नीचे आए फिर ये चीज़ ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमने इसको कट देना पड़ेगा यहाँ से। तो अब हम नीचे वाले को पकड़ते हैं, हम उसका भी ऑफसेट पाथ लगा लेते हैं एक, और उसका कलर भी हम जो है वाइट कर देते हैं। अब क्या करना है, हमने दोनों को पकड़ लेना है, जूम इन कर लो आप इसको, शिफ्ट एम, ये हमारा जो फजूल सी चीज़ें हैं हम उसको क्या करते हैं जी, डेल, ये चीज़ कट कर दी, यहाँ से जी हम ये चीज़ भी कट कर देते हैं ठीक है। बट अब हमारा यहाँ सोचने वाला बात है, इसका अगर हमने इसको कट किया है तो अब हमने इस लाइन को कट करना है, तो हम ये चीज़ डिलीट करेंगे, ये लें जी, एंड अगेन हम इस चीज़ को यहाँ से डिलीट करते हैं, और ये भी डिलीट हो गया। अब क्या, बाकी शेप्स को हम मर्ज कर लेंगे, जैसे ये एक शेप बन गई हमारी, ये एक शेप बन गई, ये भी बन गई, और ये भी बन गई। अब हम इसके अंदर फिल करते हैं जी रेड कलर, ओए आजा यार ना की तरह, ये लें जी। अब देखें, अब ये ऐसा लग रहा है ना जैसे ये चीज़ नीचे नीचे है और ये चीज़ ऊपर है, लग रहा है या नहीं। यस, ये इफेक्ट देने के लिए हमारे पास ऑफसेट पाथ यूज़ होता है। अब मैं यहाँ से ब्रश टूल ओपन करता हूँ, क्रिएट, मैं चाहता हूँ जी पैटर्न ब्रश बना लेता हूँ इसको। मैंने पैटर्न ब्रश बनाया और ओके कर दिया, अब ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ जी, एक शेप ले लेता हूँ कोई से भी, मिसाल के तौर पे जी हम ले लेते हैं एलिप्स। स्ट्रोक में जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे, तो ये देखें जी क्या बन गया हमारा। आप 50 कर लें, ये लें जी, अप्लाई टू स्ट्रोक, ठीक है। अब अगर आपने ये चीज़ चेन बनानी हो, एक बात है, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है, बट वो ब्रश के ज़रिए आसान हो गई हमारी, ठीक हो गया ना। अब एक चीज़ हमारी बन गई, अब एक और चीज़ बनाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब देखें ना, आपका ऑफ सेट पाथ का दोबारा यूज़ हुआ ना यहाँ,
अब हम क्या करते हैं जी, जी सिट, जी सिट ये क्या चीज़ होता है मरियम? जी सिट न्यू वर्ड सुना है वैसे। अब हम यहाँ लिखते हैं मिनिमल फ्लावर विंटेज लोगो और इंटर करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें जी, ये काम जितना भी है, बोटानिकल लोगो इसे कह सकते हैं आप, लाइन आर्ट लोगो कह सकते हैं, ऐस जिस जगह आप जो नाम आपको आता है जहन में आप ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जी कुछ मुश्किल भी हैं, जैसे ये है एक हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम अब ये चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ कैसे बनेगी अब आपको समझ आएगी थोड़ी सी। और यार नेट भी ना इस टाइम इतना बैठ जाता है। अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर दिन टाइम की क्लास रखी जाए, डे टाइम की क्लास, तो उसे मैंने चित्र पवाओगे। अब ये देखें जी, ये वाला लोगो हमने बनाना है, ये बहुत पिक्सेलेटेड है। तो अब हमने अगर ऐसा कोई क्लाइंट आ गया हमारे पास, उसने कहा जी हमारे कंपनी का नाम है जी मरियम ब्यूटी पार्लर, या मरियम कह लो या कुछ भी कह लो आप, अब आपने ये लोगो बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? ठीक है, अब इसके लिए 2-3 तरीक़ेकार हैं, बट जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो ये है, आपका ये ब्रश एक मैंने बना रखा है। ठीक है, फिर दोबारा हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। पैटर्न ब्रश समझ आ गई ना आपको, स्कैटर ब्रश भी समझ आ गया होगा आई होप। हाँ, अब देखें जी, हमने एक लाइन लगा लेनी है, मिसाल के तौर पे एक लाइन जी हमारी ये जा रही है। ठीक है, बल्कि पेन टूल ले लेते हैं जी हम, पेन टूल हमारा बड़ा जिंदाबाद। ये एक लाइन ये आ गई, यहाँ से ये लाइन यहाँ चले गई। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, फिर पी ले लेते हैं, यहाँ से एक लाइन जो है हमारी यहाँ चले गई, फिर एक लाइन हमारी यहाँ चले गई। ठीक है, अब ये देखें, अब हमारे पास जादू की छड़ी है एक शिफ्ट सी के नेम से, याद है किसी को शिफ्ट सी? अब ये लें हम, अच्छा हाँ, उसका क्या है, स्क्रीनशॉट कैसे लिया है? फरीदा यही पूछ रही हो? उसके लिए मैंने ऐप इंस्टॉल की हुई है, वो है प्रिंट स्क्रीन। वो आप जब अपने कीबोर्ड से प्रिंट करती हो ना, फिर उसको आप यूँ सिलेक्शन कर लो,
ये सेव करना है या आपने कॉपी करना है, वो आप उसको कॉपी कर ले। ठीक है, अरे ये हमारे बेस तो हो गई तैयार। अब हमने वो क्या कहते हैं जी उसको, वो बनाना है, ढूंढियाँ बनानी है, ढूंढियाँ ढूंढियाँ। ये आ गया। हमने ये कर दिया इसको। ओए, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब आपने इसको पकड़ना है, यहाँ रखना है। हमने क्या करना है जी, कौन सा ब्रश लेना है यहाँ, यहाँ मैं कौन सा ब्रश यूज़ करूँगा। ये आर्ट ब्रश लिया और ये ओके, यस आर्ट ब्रश। हम इसको अपनी मर्ज़ी से जी, ये हमारे ये वाला एरिया ना ख़राब हो, बाकी लाइन जो मर्ज़ी होती रहे उसका हमें कुछ नहीं है। ठीक है, और ओके, हम इसको अब साइड पे रख देते हैं। अब हम भी लेते हैं जी, और एक लाइन हम ये लग, ओए ये हमने इसको एक्सपेंड तो किया नहीं है। आर्ट ब्रश कैरेक्टर जो है ना, हम यहाँ तक ले जाते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम बी लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया जी। फिर हमने उसको एडजस्ट भी करना होता है ना, तो वो एडजस्ट हम क्या किससे करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा हाथ सेट होना होगा, ये प्रैक्टिस के साथ है। ठीक है, मेरे पास पेन टैबलेट नहीं लगा, मैं पेन टैबलेट यूज़ करता हूँ, तो उससे जो है ना हमारा बड़ा हाथ सेट हो जाता है। पता नहीं क्या बन गया है। यस, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको जो है ना, वो फिर आप कर लीजिएगा, आपको इतना तो आता ही होगा आई होप। ठीक है, हाँ वो भी बन रहा है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, एक्सपेंड अपीयरेंस कर लिया हमने, और अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये है जी हमारे पास, हम इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और यार
अब ये हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। उमर कर लोगे ना? हाँ अच्छा जी, ये हमने कंट्रोल जी कर लिया। ठीक है, ये वाली क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब आपके दो टूल्स जो आज किए हैं ना मैंने, अब हम एक लेते हैं जी कुछ इस टाइप का, और इन दोनों को करते हैं जी सेंटर अलाइन, और इसको थोड़ा सा हम जो है ना ये 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 करते हैं, और इसकी हम स्ट्रोक में ले जाते हैं जी, और इसको हम थोड़ा सा ये बना देते हैं। हाँ, एक्सपैंड शेप। ठीक है, ये हमारी होगी शेप, होगी एक्सपैंड। टाइप टूल, अब देखें यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ, यहाँ आप क्लिक करें तो ये आपका सारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी। अब देखें यहाँ इशू ये आ रहा है कि आपकी ये चीज़ वही सेटिंग पड़ी है। अब इसको ज़ीरो कर दो, और इसकी फ़िलहाल आप इसको ये रख दो, और यहाँ जी नाम बता दो अपना सारा, कोई भी नाम बता दो, कोई भी लिख लें जी। मरियम रंगीला। ठीक है, मरियम वो आ जाता है, एक मिनट। अब हम इसको बोल्ड कर देते हैं। साइज़ हमारे पास बहुत छोटा है, तो साइज़ के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। ये दे बहुत ज़्यादा हो गया, ये हो गया, बल्कि हमें रखना पड़ेगा कम से कम 5 4। ठीक है, अब अगेन वही मसला हमारे पास यहाँ भी है, मसला है कश्मीर। अब वो देखा, ये हमारे पास वो हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ेंगे तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। अभी ये हमें तंग कर रहा है ना, इसको नीचे ले आओ। अब हम इसको बराबर कर देते हैं कि ये आ गया हमारे पास, ताकि हमें टेंशन ना हो। टेंशन तो लेनी नहीं। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइन, देन, अरे यार माजरत, आपका नाम लिख दिया बस, मेरे जहन में कोई आ नहीं था रहा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया, मरियम रंगीला, या कुछ भी लिख दो यार, यहाँ मरियम ही अकेला लिख दो, चलो जी मरियम लिख देते हैं। ठीक है, मरियम आ गया। इसके मैं लेटर्स बड़े कर देता हूँ, और इसका साइज़ फिर हमें और बड़ा करना पड़ेगा, कम से कम। नहीं अच्छा लगेगा वो, फिर बुरा लगेगा। हाँ ये लिख सकते हैं, मरियम ब्रांड, मरियम 6 कर लें। और ठीक है, अब ठीक है, ये लेंगे मरियम सलोन आ गया। अब हमने कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, अगेन ये यहाँ आ गया नीचे। अब हमने वही इसको पकड़ना है डायरेक्ट,
इसको बड़े एहतियात से आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं जी ठीक हो गया। अगेन वही हमारा माइनस ये आ गया, ब्रांड नेम आ गया। और अब हम यहाँ कुछ एक वो लफ्ज़ लिखा जाता है ETC, ठीक है। अब हम वो ETC लिखते हैं जी, ETC 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 ये आ जाएगा। और हम इसका साइज़ करेंगे जी EST। ये लें जी। अब आपको फ़रीदा, आपको वो समझ आया जो नीचे वाला? अब आप बताएं। ये लें जी, आपका एक लोगो रेडी हो चुका है। ये लें, समझ आई? अब आपको इसके अंदर ब्रशेस भी आ गया, आपके टाइप टूल भी आ गया, दोनों आपको एडजस्टमेंट समझ आ गई। फिर आगे आगे जैसे जैसे हम लोगो बनाएंगे, आपके अंदर जो जो कमियां रह गई हैं वो आपके अंदर इन्हेंसमेंट्स आती रहेंगी। चलें जी, माइक ओपन करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर छुट्टी करते हैं आज।
अरे कुछ नहीं अरे हो कुछ नहीं रहा। हो रहा। एक मिनट जी, मैं एक आपको मिनट जी, माइक मैं ओपन आपको कर दूँ। माइक ओपन कर दूँ। चले जी, माइक ओपन है आपके। चले जी, माइक ओपन है आपके। आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते आप हैं। में से अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अदनान है बैठा अदनान है हुआ, ऑल बैठा हुआ, क्लियर, ऑल ओके। क्लियर, ओके। पूछो पूछो। पूछो हनी पूछो। पूछो। हाँ नहीं, पूछो। असाइनमेंट जी असाइनमेंट जी, ये जो ये असाइनमेंट है जो ये असाइनमेंट है बड़ी ये आएगी। बड़ी आएगी। कोई होंगे कोई दस होंगे पंद्रह 10-15 लोग लोगों जो आपने जो आपने बनाने हैं। बनाने हैं। बाय बाय ब्रशेस ब्रशेस और और टाइप टाइप टूल टूल को को यूज़ यूज करते हुए। करते हुए। 10 तो 10 तो होंगे कम से कम। होंगे कम से कम। अरे जितनी प्रैक्टिस अरे करोगे जितनी आपका प्रैक्टिस फ़ायदा, करोगे मेरा आपका कुछ नहीं फायदा, है। मेरा कुछ नहीं है। उम्मे हानि हमें पूछो हानि क्या है पूछो सो क्या है, वो मैं वो आपको मैं स्क्रीन आपको शॉट भेज स्क्रीनशॉट दूंगी। ओके। ओके। अगर कोई अगर नहीं कोई नहीं पूछ पूछ रहा तो रहा तो लोगों ने लोगों ही ने ही लिखा। लिखा। अरे आ अरे आ जाएंगे जाएंगे एतरार, एतरार, अगर मैंने अगर अभी मैंने अभी बता बता दिया तो फिर दिया तो फिर आपको, आपको आप ये जो आप नए जो नए स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स जैसे हैं जैसे उमर है, उम्र है, ये ये कंफ्यूज हो कंफ्यूज जाएंगे हो ना। जाएंगे ना। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक तकरीबन तकरीबन थ्योरी थ्योरी होगी होगी हमारी, यानी हमारी, कि यानी कि टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी, कलर, कलर, व्हाट इज़ व्हाट इज ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग। और और आई होप आई कि होप कि दो या दो तीन या दिन के तीन अंदर दिन मैं के अंदर आपको मैं आपको कंप्लीट कंप्लीट करके करके उसके बाद उसके जो बाद है जो है मैं मैं आपका जो है आपका ना जो है उस ना साइड उस पे ले साइड पे ले जाऊँ, जाऊँ, लोगों वाली लोगो वाली साइड पे। साइड पे। फिर फिर डेली डेली वाइज एक वाइज एक एक लोगों एक को लोगों को करेंगे हम। करेंगे हम। अच्छा जी, अब अच्छा कोई जी, अब कोई क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नहीं है किसी का किसी भी। का भी। ऑल इज़ ऑल इज क्लियर। क्लियर। आज की आज की क्लास का क्लास का मज़ा आया मजा ये आया, बताओ ये आप बताओ आप सबको। सबको। अच्छी बात है। अच्छी बात है।
देखा ना शॉर्टकट्स पता चल गया ना। अब किसी ने आपको यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताना कि भाई ब्रश के साथ आप लोगो बना लो। अभी जब मैं आपको फ़ॉन्ट्स बताऊंगा ना, फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, प्रीमियम फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। स्ट्रोक बड़ी स्ट्रोक अच्छी बड़ी चीज़ अच्छी है चीज़ यार है यार लोगोज में। लोगोज में। मैं मैं खुद खुद स्ट्रोक स्ट्रोक मैं लोगो बनाता ही स्ट्रोक के हूँ साथ हूँ तकरीबन। तकरीबन। अरे अरे खैर है, खैर इतनी है, रोटे इतनी बुला रोटे के बुला क्या। के क्या।